देखिएगा पॉइंट में, पॉइंट एक नंबर करके लिखना है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट क्या बोले, इस प्रकार के प्रश्न में पूरे कार्य को एक यूनिट माना जाता है, मतलब चाहे काम कितना भी हो, मानेंगे कितना उसको, एक यूनिट ही माने लेंगे उसको। ठीक है। पॉइंट नंबर टू, यदि बस पॉइंट है ये सब, यदि ए किसी काम को एक दिन में करता है, एक्स दिन में, यदि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, यदि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, यदि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य, तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य, तो एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य 1/x होगा। एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य 1/x होगा। अर्थात देखिए मतलब ये हुआ, अर्थात का मतलब ये हुआ, अगर x दिन में पूरा काम एक मिनट बोले आपको पहले बताएं, पूरे काम को क्या मानना है, एक मानना है। अगर x दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x भाग काम, अर्थात x दिन में पूरा, एक दिन में कितना, 1/x भाग। लिख लीजिए क्या, क्या लिखना है बोलिए उसमें, पूरे कार्य को, संपूर्ण कार्य को, टोटल कार्य को, हाँ, पूरे काम को एक यूनिट माना जाता है, इसका मतलब ये हुआ। समझ गए बात को? यहां तक अगर कोई व्यक्ति मुझबानी बताइए 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। अगर 20 दिन में पूरा काम होता है तो एक दिन में कितना होगा, 1/20। सीधी सी बात है, जितना दिन होगा 1 करके आपको निकाल देगा। समझ रहे बात को? पॉइंट 3 लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट 3, यदि ए फॉर एप्पल, ए 1/x भाग काम एक दिन में करता है, यदि ए 1/x भाग काम एक दिन में करता है, 1/x भाग काम एक दिन में करता है, तो पूरे कार्य को x दिन में करेगा, तो पूरे कार्य को x दिन में करेगा, तो पूरे कार्य को x दिन में करेगा। कहने का मतलब यहाँ ये समझा रहे हैं कि अगर 1/x भाग काम एक दिन में करता है तो पूरा भाग काम बस एक में 1/x, x ऊपर गया, कितना हो गया आपका, x दिन हो गया। मतलब ये पता चला या एक लॉजिक निकल के आता है कि एक दिन में जितना भाग काम होता है, बेर में डाल लीजिए, एक दिन में जितना भाग काम होता है उस काम को पलट देंगे तो आपका दिन बन जाएगा। नहीं समझे बात को? एक दिन में कितना काम, 1/x भाग काम, मतलब पूरा काम करेंगे कितना दिन में, एक दिन में करेंगे। एक दिन जब भी आपको सवाल निकालना हो, कुछ ब्रेन में काम ना कर रहा हो, सीधा सोचिए एक दिन का काम निकाल लीजिए, उसको पलट दीजिए, पूरा काम करने में लगा समय आपका निकल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2/5 भाग काम करता है, 2/5 भाग, पूरा काम को 5/2 दिन में करेगा। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1/5 भाग काम करता है तो पूरा भाग काम 5 दिन में करेगा। अगर एक दिन में 9/18 भाग, 9/17 भाग काम करता है एक दिन में, तो पूरा भाग काम 17/9 दिन में करेगा। मतलब सीधा सा पॉइंट ये है, अगर एक दिन का काम निकाल लिया जाए उसको पलट दीजिए, पूरे काम करने में लगा समय निकल जाए। यही पूरे टाइम एंड वर्क में होगा। जो 200 लगभग सवाल पढ़ेंगे सबका कॉन्सेप्ट यही होगा, बस तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा है, इसको बैठा के चलिए कि जब भी सवाल में उलझने लगे सीधे एक दिन का काम निकाल दीजिए, एक दिन का काम निकल गया उसको पलट देंगे, पूरा काम करने में लगा समय निकल जाएगा। अगर एक दिन में 5/17 भाग काम किया जाता है एक दिन में, तो पूरा भाग काम 17/5 दिन में किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं को समझने में? उम्मीद करते हैं 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए ठीक है, यहाँ तक पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट नंबर 4, यहाँ सिंपल सिंपल बातें थी। अब पॉइंट नंबर 4 समझ, देखिए जो समझना है आपको, अगर नोट कर लिया इसको, समझेगा ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वो ज्यादा काम करेगा। एक मान 2 व्यक्ति है, एक दोनों को एक एक दिन का काम करने का समय देगा, एक दिन में तुम भी काम करो, एक दिन में तुम भी करो, तो कौन ज्यादा काम करेगा? जिसकी क्षमता ज्यादा होगी। समझे बात को? जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो काम भी ज्यादा करेगा, और जो जितना काम करेगा, अगर मान लीजिए कोई एक दिन में 5 काम किया और कोई एक दिन में 4 ही काम किया, वेतन किसको ज्यादा मिलेगा? 5 वाले की 4 वाले को? मतलब ये हुआ जो जितना काम करेगा उसको उतना वेतन मिलेगा, और काम कौन कितना अधिक करेगा? जिसका क्षमता ज्यादा होगा। तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, पहला कॉन्सेप्ट, अगर ए अनुपात बी, पॉइंट नंबर 4 है, इसके अगर मेरी बात समझिएगा, अगर इसके टाइम का रेशियो एक्स अनुपात वाई है, ए और बी जो है इसकी एफिशिएंसी लिखिए, अगर इसके एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी के क्षमता का अनुपात 1:2 है, मतलब एक इसी काम को एक दिन में करता है, एक और बी इसी काम को 2 दिन में करता है, तो क्षमता क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये बता रहे हैं, अगर क्षमता का जो रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? समय। क्षमता का जस्ट उल्टा समय, क्षमता बढ़ा काम करने में समय घटा, क्षमता घट गया काम करने में समय क्या हो गया? आपका बढ़ गया। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है इसका? जब कार्य कांस्टेंट है, वर्क इज कांस्टेंट, और कार्य कांस्टेंट ही जनरली रहता है, जहां नहीं रहता है वहां सवाल में दिया रहता है। जब काम आपका कांस्टेंट है, हमको इतना ही काम करना है, तो जो जितना तेजी से काम करेगा उतना जल्दी काम को खत्म कर देगा। काम अगर कांस्टेंट है तो समय का उल्टा टाइम, और टाइम का उल्टा क्या होगा? समय होगा। अभी लिखेगा कोई नहीं, पहले समझिएगा सारे रेशो की कहानी को। अब देखिए, जिसकी जैसी क्षमता, इसका एफिशिएंसी का रेशियो होगा एक्स अनुपात वाई है, एक्स और वाई, ए और बी के क्षमता का अनुपात एक्स वाई है, ये एक्स और ये वाई है, तो क्लियर सी बात है इसके वर्क, जो अगर इसका भी वर्क, अगर इसमें क्या हो? टाइम कांस्टेंट है, इसमें क्या है आपका? टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जिसकी जैसी क्षमता उसका वैसा काम, जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसका काम भी ज्यादा होगा, जिसका क्षमता कम होगा उसका काम भी कम होगा। मतलब अगर समय कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, जो रेशियो एफिशिएंसी का वही रेशियो वर्क का होता है, जो काम जो क्षमता का अनुपात वही काम का अनुपात। पॉइंट नंबर 5 6 देखिएगा यहीं पे, ए अनुपात बी, अगर इफिशिएंसी है आपका एक्स अनुपात वाई, क्षमता का अनुपात, तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा वेतन मिलेगा। इसका मतलब है एफिशिएंसी का ही रेशियो क्या होगा? ऐसा समझिए आप, इसको इसी लाइन समझ लीजिए, अलग क्या लगाएंगे। अब देख, जो जितना काम करेगा उसको उतना वेतन मिलेगा। अगर कोई 5 काम किया, कोई 2 काम किया, 5 काम वाले को ज्यादा वेतन मिलेगा, 2 काम वाले को कम मिलेगा। मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो वही वर्क का रेशियो, और जो वही वर्क का रेशियो वही किसका रेशियो बनेगा? मतलब ये पता चला हमें, अगर क्षमता आपको दिया रहे, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, वहां से काम का भी अनुपात हमको पता चल जाएगा, और काम का अनुपात दिया हुआ है वहां से ये बताने का प्रयास किए हैं कि जो क्षमता है वही आपका काम का अनुपात, और जितना काम उतना वेतन होता है। यहां से हमारा पॉइंट क्या निकल के आया सामने? बस इसी पॉइंट को अलग करके रख रहे हैं कि जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो क्या होगा? वेतन का। समझ गए बात को? और एक बात और यहां समझ में आया कि जो रेशियो वर्क का होगा, जो जितना काम करेगा उसको क्या मिलेगा? उतना ही वेतन मिलेगा। मतलब अगर हमें कभी भी काम का अनुपात दिया, समझे वही वेतन का अनुपात है। किसी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया, समझे वही क्या है? वेतन का अनुपात है। कब? जब समय बराबर होता है तब। जब समय अलग अलग हो कि टाइम का, कोई 2 दिन काम कर रहा है, कोई 3 दिन काम कर रहा है, मान लीजिए कोई 5 दिन काम किया और कोई 1 ही दिन काम किया, और क्षमता एक दिन वाले का ज्यादा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो वो कम ही किया होगा। तो मेन रूप से वेतन जो मिलता है वो मिलता है वर्क के रेशियो में, और वर्क जिसकी जैसी क्षमता उसका वैसा काम। क्षमता ज्यादा होगा तो काम ज्यादा, और काम ज्यादा तो वेतन ज्यादा। बात समझ रहे हैं यहाँ तक पॉइंट को? इसको पहले लिखिए आप लोग, अभी और भी बातें होंगी, इसको पॉइंट बना के लिख दीजिएगा।
4, 5, 6, 7 पॉइंट है, सबको लिखिए अभी। हाँ, वर्क इज कांस्टेंट। और भी बातें होगी यहाँ पे। वर्क इज कांस्टेंट जब कार्य आपका नियत है। आपको चैप्टर को ना हम रेशियो पे ही खत्म करेंगे। बस कॉन्सेप्ट वेन में अभी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो देखिए रेशियो, इसमें आपको टाइम एंड वर्क में भी कहीं समस्या नहीं होगा आप। वर्क वर्क डब्ल्यू से वर्क मतलब कार्य। हाँ? वही ना, वही जो एफिशिएंसी का रेशियो वही किसका रेशियो, वर्क का रेशियो। और जो वर्क का रेशियो वही किसका रेशियो, वेतन का। अगर वर्क का रेशियो एक्स वाई, वेतन का भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। अगर एफिशिएंसी का एक्स वाई है तो वेतन का भी एक्स वाई। नोट किया यहाँ तक, सारे बच्चे नोट कर लिए इसको। बात ज्यादा समझ में आ गया होगा ना लोगों को। क्या समझ में आया? एफिशिएंसी का उल्टा हमेशा टाइम होता है। अगर आपकी क्षमता बढ़ा दिया जाएगा तो काम करने में समय कम लगेगा, क्षमता घटा दिया जाएगा तो काम करने में समय आपका हमेशा बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, जो अगर क्षमता जितना ज्यादा होगा काम उतना ज्यादा होगा, काम जितना ज्यादा होगा वेतन उतना ज्यादा मिलेगा आपको। उस कहानी से इस बात को हम यहाँ पे समझ लिए। अब देखिएगा पॉइंट एक और क्या है आपका यहाँ 7 के बाद आप ध्यान रखिएगा, वर्क जो होता है ना वो होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। जो काम होता है, मान लीजिए कोई एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 2 दिन में कुल मिला कितना काम करेगा, 2 काम। कैसे पता चला? एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। याद रखिएगा, वर्क हमेशा एफिशिएंसी और टाइम के गुणनफल के अनुपात में होता है। समझ रहे हैं बात को? वर्क हमेशा क्या होगा, एफिशिएंसी अनुपात टाइम होगा। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं इफ W इज कांस्टेंट, अगर W कैसे रखे, इफ E इज कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है, डब्ल्यू समानुपाती क्या हुआ, जो काम का अनुपात वही समय का अनुपात। फिर यहां देखिएगा यहाँ पे 7, 8, 9, इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर समय बराबर हो, आपको भी समय नोट कर लेते सब आप लोग। अगर टाइम बराबर हो, अगर टाइम बराबर, टाइम कांस्टेंट कर दिया गया है तो ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा कम, कम एफिशिएंसी कम कम। तो मतलब क्या होगा, यहाँ वर्क किस अनुपात में होगा, आपका टाइम के समानुपात में होगा। वर्क टाइम के समानुपात में, सॉरी एफिशिएंसी के समानुपात में होगा। और एक साथ हम एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कार्य जो होता है ना, वेतन हमेशा, वेतन जो मिलेगा वो हमेशा ही मिलता है किसके अनुपात में, कार्य के अनुपात में। मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतना वेतन मिलेगा। ये ब्रह्मा का लिखा सत्य है। जो वर्क का रेशियो वही वेतन का रेशियो होता है। वर्क और एफिशिएंसी बदल सकता है टाइम के अनुसार। टाइम कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो काम, टाइम कांस्टेंट रहेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा। मतलब ये, अगर वर्क कांस्टेंट कर दिया गया, टाइम बढ़ाएंगे एफिशिएंसी घट जाएगा, एफिशिएंसी घटाएंगे टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन वेतन जब भी मिलेगा तो किसके रेशियो में मिलेगा, कार्य के रेशियो में मिलेगा। 9, 10, 11, 12, इसको लिखिए।
बोलिए। एफिशिएंसी का उसका टाइम वो कब होगा, जब काम समान होगा। जब काम नियत कर दिया गया, पहला पॉइंट वही लिखा है। अगर काम नियत था, कितना ही काम दोनों को करना है, तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा, जिसका एफिशिएंसी कम होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। समझे बात को, ये हमेशा बेन में। और यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ सकता है आपको, तो वर्क में अगर एफिशिएंसी से भाग करते हैं टाइम निकल जाएगा। नहीं समझे इस रेशो से? अगर वर्क में अगर एफिशिएंसी से भाग करते क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। और इसी में आप कह सकते हैं वर्क में अगर टाइम से भाग कर रहे हैं तो एफिशिएंसी का रेशो पता चल जाएगा। सब रेशो की कहानी है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये सब हमें आगे जाकर यही सब पॉइंट ना हम एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं रेशो पता रहने से। इसको भी लिखिए। हाँ इसको लिख लीजिए, इसको भी। देखिए अगर एफिशिएंसी ही कांस्टेंट हो, ध्यान समझिए, अगर क्षमता ही बराबर है, दो व्यक्ति है, दोनों का क्षमता बराबर है, तो क्या होगा, जिनको जितना समय दिया जाएगा, जो समय का रेशियो होगा वही किसका रेशियो बनेगा, वर्क का रेशियो बनेगा। तब जब आपका एफिशिएंसी कांस्टेंट है, हम अभी तक क्या पढ़े थे, पीछे याद कीजिएगा, हम लोग पीछे पढ़े हैं, याद दीजिएगा, ए अनुपात बी। इसको लिख लिए हैं क्या, ये सब लोग लिख लिए हैं। देखिए मेन यही हम क्या बोले आज के क्लास में, आपको कॉन्सेप्ट केवल क्लियर करना है, सवाल पे तो होगा, कॉन्सेप्ट ही आपका मेन होगा। अभी हम पीछे पढ़े थे ए अनुपात बी, बताए थे अगर टाइम का रेशियो है एक्स अनुपात वाई, तो उसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या बोले थे, वाई अनुपात एक्स। और जो एफिशिएंसी का रेशियो है वही उसके किसका रेशियो होगा, काम का, जो काम का रेशियो है वही क्या होगा, वेतन का रेशियो होगा। ये हम अभी आपको बताएं कि जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। समय ज्यादा ले रहे हैं मतलब एफिशिएंसी हमारा कम है, एफिशिएंसी हमारा कम है मतलब वेतन का रेशियो वर्क, और वर्क का रेशियो वेतन। लेकिन अगर एफिशिएंसी ही कांस्टेंट है, क्षमता बराबर है दो व्यक्ति का, तो जिनको जितना ज्यादा समय देंगे वो उतना ज्यादा काम करेंगे, और जो जितना ज्यादा काम करेंगे उनका वेतन का भी रेशियो क्या होगा। अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो के अनुसार ही क्या होगा, आपका वर्क का रेशियो होगा, और जो वर्क का रेशियो होगा वही क्या होगा, वेतन का रेशियो होगा। हम यहाँ क्या पढ़े थे, टाइम एंड वर्क का रेशियो अलग अलग था, देखिए यहाँ पढ़े हैं ना, टाइम का रेशियो था एक्स अनुपात वाई, क्योंकि और वर्क का रेशियो वाई अनुपात एक्स हो गया। लेकिन जब एफिशिएंसी को समान कर दिया गया है, क्षमता बराबर है, उस कंडीशन में क्या होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका हो जाता है, तब वर्क का। कब, जब क्षमता समान। सीधा ये समझिए ब्रेन में, अगर दो व्यक्ति है, दोनों का क्षमता समान है, तो जिसको ज्यादा समय देंगे वो ज्यादा काम करेगा, तो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा वेतन मिलेगा। उस कंडीशन में आप पाइए, ये तब अप्लीकेबल होगा जब एफिशिएंसी क्या हो, कांस्टेंट आ जाए। जब एफिशिएंसी क्या हो आपका, कांस्टेंट, उस कंडीशन में ही ये बात काम करता है। समझ रहे हैं बात को, इसको भी लिख लीजिए। समझ रहे हैं आप, पूछेंगे अभी एक पॉइंट इसमें, क्योंकि सवाल ना सब इसी पे बनेगा। वहां पे क्या ऐसे उल्टा किसे कर दिए, तब फिर हमारा दिमाग उलट जाएगा उसको। नहीं, अगर मान लीजिए हम एक ही बार समय का रेशो, एक बार ही देंगे समय का अनुपात करके वेतन का उल्टा कर देंगे, एक बार उसी के बराबर कर देंगे, आप लोग को तो इलाज की जगह सर सवाल यहाँ उलट दिए, यहाँ नहीं उल्टे, तो फिर दिमाग में गुस्सा पैदा होगा। तुम्हें बताएं, हाँ ये भी फंडामेंटल लिख सकते हैं।
वही बात है, ये एक ही बात दोनों दिख रहा है, यहाँ टाइम का रेशियो एक्स वाई, हाँ वही बात, पहला वाला बात है। ये फंडामेंटल हो गया आपका, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बात, ये सब जगह होता है। स्पेशल कंडीशन जब क्षमता बराबर हो जाए उस कंडीशन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये सब क्या है पता है, कॉपी में लिख करके दिमाग को संतुलित करने की चीज है। जब क्वेश्चन बनाएंगे यही सब कॉन्सेप्ट ब्रेन में आता है, सवाल उड़ा देते हैं उस वक्त। अब ऐसा कुछ हो गया कि जो लिखे वही आपको दिमाग लगाना नहीं, आप एक्स्ट्रा ब्रेन भी लगा सकते हैं, वो सवाल पढ़ेंगे और भी बात क्लियर होगा हमारा। टाइमर वर्क आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अभी सीखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या सीखना था। नहीं एलसीएम का आवश्यकता है, ऐसा नहीं, एलसीएम की भी आवश्यकता है इसमें। एलसीएम एलसीएम बनता है केवल एक ही टाइप के सवाल के लिए कि जब तीनों व्यक्ति का वर्ग कौन कौन, दो व्यक्ति तीन व्यक्ति अकेला अकेला कितना कर सकता है, तब वही एलसीएम का प्रयोग मैक्सिमम टाइम में कर सकते हैं, नहीं तो फिर वाट लग जाता है उस कंडीशन। एलसीएम तो है, टाइम एंड वर्क का तो एलसीएम है। ये एलसीएम से बढ़ के कॉन्सेप्ट भी होता है। आरएस अग्रवाल का सेक्शन ए जो है उसका केवल एलसीएम से ही पूरा बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं उस सवाल में, उसके सेक्शन में। हाँ पार्ट बी में जाइएगा, हो सकता है कुछ मिल जाए, हम तो कभी देखे नहीं तो हम बता नहीं सकते हैं आप। नहीं अच्छा नहीं होगा, अच्छा का सवाल ही नहीं उठता कि अच्छा होगा, आप लोग के लिए अच्छा होगा। सी कब आ गया उसमें, दूसरा नया जोड़ा होगा उसमें। पहला जो बुक था आज से 1.5 साल पहले का बुक में सी होता था नहीं, हो सकता है नया अपडेट किया होगा तो सी जोड़ दिया होगा, तो अपडेट नहीं होगा तो क्या करे, अगर अपडेट नहीं करेगा तो बुक फेंका जाएगा वो मार्केट से। नया अपडेट किया होगा बुक को, अपडेट नहीं करेगा तो काम चलेगा। आरएस के बाद सेक्शन ए का जो टाइम एंड वर्क का है उसमें तो कोई दमे नहीं है, बस एलसीएम निकालिए काम खत्म। और टाइम उसमें बी वाला में हो सकता है एक गया होगा एक आया होगा, दो गया होगा दो आया होगा, इतने कहानी होगा, इससे भी आगे कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा। टाइम एंड वर्क की बहुत सब सवाल बनता है। अच्छा अभी शुरुआत है पता चलेगी, पढ़े तो होंगे हम लोग आरएस के बाद, एक बात गारंटी आप पढ़े होंगे, एहसास होगा क्या पढ़ना चाहिए था। अब मिटा दें इसको, सारे बात को समझ गए आप लोग। चलिए अब सवाल पर आते हैं, तो हम क्या समझे, हम जो पूछेंगे एक बार बोलिएगा एक बार। अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट कर दिया जाए, क्षमता को बराबर कर दिया जाए, जो समय का अनुपात होगा वर्क का रेशियो वही होगा या उलट जाएगा, ज्यादा समय ज्यादा काम, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर है। अगर काम समान है, दो व्यक्ति है दोनों को समान काम करना है, तो जिसको ज्यादा समय देंगे, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा वो सब कम समय में काम खत्म कर देगा, जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो ज्यादा समय में काम खत्म कर देगा। मतलब क्या पता चला, अगर वर्क कांस्टेंट है, काम बराबर ही दोनों व्यक्तियों को करना है, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगा समय कम, मतलब समय और क्षमता का उल्टा संबंध होता है। और वेतन जब भी मिलता है तो काम के अनुपात में मिलता है, वेतन जब भी मिलेगा तो काम के रेशियो में मिलता है, और क्योंकि कभी कभी काम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो समान हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो एफिशिएंसी का रेशियो वही वेतन का रेशियो। लेकिन हर जगह वेतन और एफिशिएंसी बराबर वेतन होगा ऐसा नहीं है, जिस कंडीशन में एफिशिएंसी और वर्क का रेशियो एक कंडीशन में आ रहा होगा उसी कंडीशन में ऐसा बात होता है। समझ लेना बात को। सवाल नंबर 1 पहला है, ट्रिक 1 करके लिखिएगा, फॉर्मूला भी लिखाएंगे, दो तरीका से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। ट्रिक 1, यदि ए किसी काम को x दिन में, यदि ए किसी काम को x दिन में, यदि ए किसी काम को x दिन में, यदि ए किसी काम को x दिन में तथा बी उसी काम को y दिन में करता है, तथा बी उसी काम को y दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, इसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों को मिलकर, तो दोनों को मिलकर उस काम को करने में लगा समय बराबर, तो दोनों को मिलकर उस काम को करने में लगा समय बराबर x इंटू वाई बटा x प्लस वाई। दोनों को मिलकर उस काम को करने में लगा समय बराबर
x इंटू वाई बटा x प्लस वाई, x इंटू वाई बटा x प्लस वाई। प्रूफ कर देते हैं फॉर्मूला को, कहां से आ रहा है फॉर्मूला। कॉपी की सुंदरता है, लिखे रहना केवल आवश्यक। देखिए कहां से आ रहा है, फॉर्मूला को सीखिएगा तो इक्वेशन को रिलेट करने का भी टेक्निक आपके अंदर क्रिएट होगा। देखिए ए किसी काम को कितना दिन में करता है, और बी किसी काम को कितना दिन में करता है, मतलब ये एक दिन में पूरा काम किया तो एक दिन में कितना, एक बटा। ये वाई दिन में पूरा काम किया तो एक दिन में कितना, एक बटा हुआ। इसका मतलब होता है, मतलब ए एक दिन में एक बटा एक्स भाग काम करेगा, बी एक दिन में एक बटा वाई भाग काम करेगा, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा भाग काम, सॉरी एक दिन में कितना भाग काम करेगा, एक दिन में बराबर होगा एक्स प्लस वाई बटा एक्स इंटू वाई। क्या बताए थे अभी तक दिखाते बस, अगर एक दिन का काम पता हो तो उसको पलट देंगे, पलटने के बाद क्या पता चलेगा, पूरे काम को करने में लगा समय क्या है। बस एक दिन का काम निकाल देना है, उसको पलट देंगे तो पूरे काम करने में लगा समय हमारा ज्ञात हो जाएगा। बताए थे अभी, अगर एक बटा एक्स भाग काम एक दिन में करता है तो पूरा भाग काम एक दिन में, उसी को पलट देना है। एक दिन में कितना भाग काम हुआ, एक्स प्लस वाई बटा एक्स इंटू वाई, तो पूरा भाग काम क्या होगा, एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। कोई डाउट, कोई सस्पिशन यहाँ तक समझने में, इसको भी लिख इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, इंटू मतलब ना एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। मजा आएगा, टाइमर वर्क में खूब मजा आएगा पढ़ने में, क्लास नहीं में रखिएगा। इसलिए इसको सवाल गया होगा सीट 1 गया है कि नहीं गया, देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा सीट 1 दे दिए, नहीं गए थे कि मैं वेट कीजिएगा आप लोग।